नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोगों ने सबने देख ही लिया होगा कि सिलेबस चेंज हो गया है। मार्केट में बहुत ही तरह का भूचाल आ रखा है। जैसा कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। बदलाव तो नहीं कहना चाहिए इसको, 50% ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल कि आपको एक्यूरेसी के साथ वही मिल जाएगी। बस 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो चेंज करे हैं, जो नए ऐड किए हैं, तो आप इसको अवसर के रूप में लीजिए और आगे बढ़िए। ये सिलेबस ही आपको आगे पहुंचाएगा। तो इसमें पहला टॉपिक है, जैसे हवा मचा हुआ है कि सिलेबस में क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसकी चिंता ना करते हुए ये चिंता करिए कि अब आगे क्या करना है अपने को। तो इसी के लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, उद्यमिता किसे कहते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे उद्यमिता क्या होती है, किसे कहते हैं, महत्व क्या है इसकी, विशेषताएं क्या है। देखिए दोस्तों, मैं उद्यमिता का सबसे पहले अर्थ बताऊंगा कि अर्थ होता क्या है इसका। तो देखिए, उद्यमिता के द्वारा किए जाने वाले कार्य ही उद्यमिता की श्रेणी में आते हैं। इस लाइन का तात्पर्य आप समझिए, जो उद्यमी के द्वारा किए जाने वाले का जो उद्यमी कार्य करता है उसे ही उद्यमिता कहते हैं। तो अब ये दो नंबर में आता है, तो इसकी ये डेफिनेशन इसका अर्थ लिखना है कि उद्यमी क्या होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, जोखिम वहन करना, नेतृत्व करना और नवाचार करना, अनिश्चितताओं का सामना ऐसा करता है उद्यमी। जैसे कि अभी 2020 में कोविड आया था, उसको देखते हुए व्यक्ति उद्यमी बहुत परेशान होगा, क्योंकि उसका उद्योग नहीं चल पा रहा था, उसका बिजनेस नहीं चला क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद में, जिसमें जोखिम वहन करना, साहस करना, अपने आप को उद्यमी को बहुत साहसील बनाना है कि जैसे कि कोई भी संकट आता है तो आपको डरना नहीं है। आपको अनिश्चितताओं का जैसे जोखिम उठाना, आपको पैसे का जोखिम उठाना पड़ता है इसमें, जोखिम वहन करना, जो देख सकते हो। और उद्यमिता से आशय है। अब उद्यमिता की परिभाषा क्या हो सकती है, देखिए उद्यमिता की परिभाषा क्या हो सकती है। एक लेखक है, जोसेफ ए सुम्पिटर। अब लेखक ने बताइए, तो आप जब भी 2 मार्कर लिख के आए तो क्या है कि अब 20 शब्दों में लिखना है। पहले क्या होता था कि आपको 10 शब्दों में लिखना था, तो आप ज़्यादा लिख नहीं सकते थे। अब क्या हो रहा है कि 20 शब्दों में लिखना है, तो आप लेखक का नाम कोड करके आएंगे तो आपको 2 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। जैसे लिखा गया है, उद्यमिता एक नवाचार कार्य है। अब ये परिभाषा ना मेरे द्वारा बनाई गई है, ये उन साहब के द्वारा बनाई गई है जो इनका नाम ले रहे हैं अपन। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। वो कहना चाह रहे हैं उद्यमिता एक नवाचार है, उसके द्वारा किए गए। ठीक है, नेक्स्ट लेखक है पीटर एंड ड्रग के अनुसार, व्यवसाय के अवसरों को अधिक करना। इनके अनुसार कहना है, बिजनेस के अवसर पैदा करो। वास्तव में उद्यमिता कार्य ही उसकी परिभाषा है। ये लेखक बोल रहे हैं, ना ही हम बोल रहे हैं। तो आप जब भी 2 मार्कर लिख के आएंगे तो उस लेखक का नाम ज़रूर लिख के आइए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। क्योंकि आपके द्वारा कही गई बात और लेखक के द्वारा कही गई बात बहुत अंतर डालती है। कहीं ना कहीं आपके नंबर में डिफरेंस आएगा। तो देखिए, व्यवसाय के अवसर पैदा करना। दूसरे लेखक है रॉबिन्सन ऑन कोल्टर के अनुसार कौन सी परिभाषा, उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति होगा, उसके समूहों का अपने नियंत्रण के अधीन। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों की बिना परवाह की उपयोग का सर्जन करना। कहने का मतलब है, कोई संसाधन नहीं, मतलब संसाधन की परवाह ना करते हुए आपको बिजनेस करना है और उसके नवाचार किस अवसर की खोज करना है कि उसमें क्या क्या हो सकता है कि भाई मेरे पास साधन नहीं है, उसके बावजूद भी मैं करूँ। धन की जोखिम उठाना पड़ेगा, मतलब आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा कि यार मैं इस स्टार्टअप में पैसा कर रहा हूँ, तो कैसे पैसा आएगा और कैसे लाऊंगा। तो ये देख सकते हैं, इस लेखक ने ये बताइए, लेखक की जैसे लिखी है आप इसको ही लिख के वैसे आएंगे ना, अपनी तरफ से इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। तो जो लेखक ने लिखा है वही लिख के आइए, तो आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे इसमें से नंबर। अब क्या हो सकता है उद्यमिता की विशेषता। अब आप खुद लिख बताइए कि एक उद्यम कर्मी को क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि आप मान सकते हैं, उद्यमिता सृजनात्मक प्रक्रिया है।
बिल्कुल सृजनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य उद्यमी के द्वारा सृजनात्मक होगा। तो और जैसे कि बहुत सारे देखते आ रहे हैं अपन। उसके बाद में आप सोचिए कि इसकी और क्या परिभाषा हो सकती, मतलब और क्या महत्व हो सकता है। जैसे नवाचार की योग्यता, भाई जो जो योग्यता, मतलब एक उद्यम कर्मी में नवाचार डेवलपमेंट करने की तकनीकी सहायता करनी, तकनीकी खोज की एक आवश्यकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति में। तो वो देख पा रहे हैं अपन। और क्या हो सकता है, आप सोच के बताइए और कमेंट करके बताइए कि और विशेषता क्या क्या हो सकती है। वैसे तो मैं आपको पूरी विशेषता 6 की 6 बताऊंगा, 5 की 5। उद्यमिता एक प्रेरणात्मक क्रिया है। आवश्यक, बिल्कुल। आप जो उद्यमिता है वो एक किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। जैसे कि मेरा एग्जांपल लेता हूँ। आज मैंने पकोड़े की दुकान खोली, तो कल कोई और भी पकोड़े की दुकान खोलेगा, तो वो प्रेरणात्मक ही स्रोत है। और उद्यमिता एक सार्वभौमिक क्रिया है, बिल्कुल सार्वजनिक क्रिया है, सबको पता चलेगा। आप अगर स्टील का धंधा करते हो तो सबको पता चलेगा। उद्यमिता जोखिम वहन करने की क्षमता है, बिल्कुल जोखिम वहन करने की क्षमता है। जब आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो तो उसमें बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा लगाना पड़ेगा तो जोखिम लेना पड़ेगा कि या हो सकता है वो बिजनेस ठप ना हो जाए, बहुत सारी समस्या आती है। तो उनको जोखिम में अपन शामिल कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इसके महत्व बहुत बड़ा फैक्टर करेगा। अब ये प्रकृति महत्व विशेषता, इसकी विशेषता ऐसे है कि 5 पॉइंट लिख के आना है आपको, डेफिनेशन लिखनी है और 5 पॉइंट जोड़ देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब इसके महत्व क्या हो सकते हैं, नवाचारों को प्रोत्साहन मिलना। भाई नए नए लोगों उसमें जुड़ेंगे, अगर उद्यमी से जुड़ेंगे तो ना ही सरकारी नौकरी की आवश्यकता किसी को, ना ही दूसरी की आवश्यकता है, खुद का स्टार्टअप हो जाएगा। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, जो कहने का मतलब है जो आपके पास उपलब्ध है संसाधन, उनका किस तरह से आप उपयोग करते हो, कैसे उसको अपना योग्य बनाते हो कि भाई इस चीज़ में ये चीज़ें हो सकती है, मेरे पास कम लिमिटेड सोर्स में भी मैं अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ। जैसे कि एक पकोड़े वाले के पास नहीं होने के बाद भी वो कर लेता है। फिर उसका महत्व हो सकता है तीव्र आर्थिक विकास। अब इसको समझिए। आप जब कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो तो आपका आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा और सफल इकाइयों की स्थापना हो सकती है। जैसे कि अगला देख सकते हो आप, महत्व की सफल जो जो इकाइयाँ हैं वो सफल होगी। तो आर्थिक आधुनिक आर्थिक विकास का चक्र, आप जैसे स्टार्टअप करते जाओगे तो पैसे का ट्रांसफ़र होता जाएगा, एक चक्र बनते जाएगा। इस पीढ़ी एक 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 दूसरे से पैसा फैलता जाएगा, पूंजी निर्माण में योगदान होगा। आप पैसे को पूंजी के दीर्घकालिक पैसा को दीर्घकालिक बना सकते हो। तो ये विशेषता रही है दोस्तों, महत्व रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।